हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें आज का आपका टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जानते हैं, कल की क्लास में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था। आज अपवर्तन के आप नियम पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम आप प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर क्या है, दो माध्यम हैं और ये दो माध्यमों का विभाजक है, माध्यम 1 और माध्यम 2। यहाँ पर ये किरण प्रवेश कर रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। जैसे प्रवेश करती है तो क्या हो जाता है, ये मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस किरण को जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। और अपवर्तित किरण क्या है? अपवर्तन के पश्चात जो किरण हमें प्राप्त होती है प्रकाश की, उस किरण को अपवर्तित किरण, और जिस बिंदु पर प्रकाश किरण पड़ता है उस बिंदु को आपतन बिंदु, और इस पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर जैसे आपने परावर्तन में पढ़ा था, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है। इस कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और ये अपवर्तित किरण और आपका ये अभिलंब, इसके बीच बना कोण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण, कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तन कोण। ये अपवर्तन कोण हो गया आपका। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब नियम क्या है? तो पहला नियम, जैसे आपने परावर्तन में पढ़ा था, आप देख रहे हैं चित्र में कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम बेटा क्या है? वहाँ पर जब परावर्तन पढ़ा था तो ये कोण और ये कोण बराबर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या ये होता है, आपतन कोण की जया। जया का तात्पर्य है साइन से। साइन को हिंदी में जया कहते हैं। और आप जानते हैं साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या है, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात निकालें तो अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात कहीं भी इन दोनों कोणों के, जया के कोणों का अनुपात निकालेंगे वो हमेशा बराबर आएगा। और ये नियम स्नेल ने दिया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब देखते हैं, नियम देख लेते हैं। तो यहाँ अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आपका है, पहला नियम क्या है? अभी बताया था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम जो है स्नेल का नियम है, स्नेल ने दिया था। स्नेल का नियम क्या है? आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यही स्नेल का नियम है। तो जया का मतलब साइन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, हमने देखा है क्या है, आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R। तो इसका जो है यानी कि साइन I, और अनुपात निकालना है तो अपॉन साइन R, और ये नियतांक हो जाएगा। तो यहाँ से अतः साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू नियतांक, यहाँ पे लिखा हमने
1n2, 1n2 ये नियतांक है, इसकी वैल्यू फिक्स है। 1n2 का मतलब होता है, इसको कह सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। भाई अभी बताया कि नियतांक क्या होता है, ये माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल्स टू 1n2। और 1n2 का मीन्स क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 1n2 इक्वल्स टू होगा n2 अपान n1। n2 का मतलब है, यहाँ n2 n1 क्या है, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और n1 माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक, तो इसके बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये टॉपिक जो आज आपको पढ़ाया गया अच्छे से तैयार कीजिए, इसके नोट्स बनाइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिएगा।